Hello everyone, welcome to the channel of Transition Career Solution. Myself Asif Mumtaz. For any queries or for any doubts, you can WhatsApp me on 9903461361. And if you're not using WhatsApp on the Telegram app, you can use my Telegram ID, which is Asif Mumtaz. ASIFMUMTAZ. अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? We are going to start the electrochemistry पार्ट 3. पार्ट 3 क्या है आप देख सकते हो, ऑलरेडी ट्रांजिशन के चैनल में पार्ट 1 पार्ट 2 है. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 3. अगर आप डायरेक्टली पार्ट 3 करने जा रहे हो जो सेल रिएक्शन है, तो बस आप एक चीज याद रखो बच्चों कि आपको थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस का नॉलेज होना चाहिए, जो क्लास 10 के आईसीएससी में इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में है, सीबीएसई में मेटल एंड नॉन मेटल्स में है और स्टेट बोर्ड में भी है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है कंपाउंड्स. ठीक है, ये मैंने काफी डिटेलिंग वहां पर बता दिया है. अब मैं आ रहा हूं, द पार्ट इज नोन एज सेल रिएक्शन. ठीक है, आइए, दिस पार्ट इज, सभी बुक में देखिएगा, दिस पार्ट इज नोन एज सेल रिएक्शन. मैं एकदम जीरो से आ रहा हूं, बेसिक से आ रहा हूं. सेल रिएक्शन हमारा क्या फंडामेंटल है? व्हाट इज सेल रिएक्शन? मैं बिल्कुल आऊंगा. सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेल. अगर आप किसी भी लोगों से पूछते हैं सेल मतलब क्या होता है, वो बोलेंगे बैटरी. हम लोग पूछेंगे बैटरी मतलब क्या होता है? जो एनर्जी यूज करता है. इट इज सिंपल कि जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. सो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट अबाउट, और किसी को भी डाउट्स होगा, आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, आप मुझे स्टॉप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री. बट मुझे अगर आप 15-20 मिनट पढ़ाने देंगे तो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी डाउट्स. इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल. हम लोग बोलते हैं ये बैटरी है, ठीक है, ये सेल है, तो उसे केमिस्ट्री टर्म्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. उसे केमिस्ट्री टर्म में क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. ठीक है, इसका क्या है? ये डेफिनेशन बहुत बार स्कूल में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आता है, बोर्ड्स में भी आता है. मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं. अ सेल और अ डिवाइस in which energy liberated during redox reaction is obtained in the form of, स्टार्टिंग का थोड़ा 20 मिनट थोड़ा थियोरेटिकल है, उसके बाद तो एकदम कंसेप्चुअल यूज होने लगेगा. आप देख के ही क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर दीजिएगा. इज नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो डबल एल हो गया ये, है ना. और गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल. तो आज से हम लोग याद रखेंगे कि बैटरी का ये 3 भी नाम है, गैल्वेनिक, वोल्टेक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब ये होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पर फंडामेंटल क्या है? यहाँ पे ये एक मैं रिएक्शन लेता हूं. जिंक एक सॉलिड है, अच्छे से समझना, एक मेटल है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? एक्वस. ठीक है, ये क्या रिएक्शन देता है? जिंक कॉपर को इसके पोजीशन से हटा के क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एक्वस में प्लस कॉपर. ठीक है, तो ये अगर आप देखिएगा, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप देखोगे, अगर आपका बेसिक अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस देखोगे, तो ये मान लो मेरा कैथोड है, ये मान लो मेरा एनोड है, या इसे एनोड मान लो, ये कैथोड मान लो. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जिंक एंड कॉपर सल्फेट है. तो ये रिप्लेस करके क्या बन जाएगा? इसका कलर होता है ब्लू.
इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक है, ये क्या होता है, कॉपर क्या होता है, ब्राउनिश, पिंक ब्राउनिश ये बोलते हैं। तो यहाँ पर व्हाट हैपन हियर, क्या होता है ये, अगर आप इसे देखोगे, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक्चुअली में रिएक्शन हो रहा है, मगर ये जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कॉपर अकेला हो जाता है यहाँ पर, तो ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता है इस तरह से। आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, एकदम सुनते जाओ आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में आते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, कैटायन एनायन में ब्रेक कीजिए। कॉपर क्या है, +2, सल्फेट क्या है, -2, इसे ब्रेक करो, +2 -2 0। कौन सा पार्ट है जो यहां पर चेंज कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कोई बोल सकते हैं मुझे? ठीक है, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और रिडॉक्स जहां पे होता है वहां पे आपका एनर्जी जनरेट होता है। ये फिर से इस रिएक्शन को देखते हैं, ये जिंक है। मैं बहुत सा दूंगा, मगर ये बेस है, ये रिएक्शन समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है। अब ये सेल रिएक्शन है, तो हमें सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन क्या समझना होगा, इसका आयनिक इक्वेशन क्या है। अब हम सबसे पहले, मैं एक एक करके क्या समझा रहा हूं, सबसे पहले आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन समझने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 2+ या +2, जिस बुक में जो भी लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल डू द आयनिक इक्वेशन। यहां पर क्या हो रहा है, जिंक, जिंक क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिंक क्या कर रहा है, तो गेन नहीं, लॉस कर रहा है, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज नोन एज, देखिए इसका पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग का जो बेसिक है उसी के ऊपर टाइम लगेगा। ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये हो रहा है। अगर कोई मुझे बोलता है राइट द आयनिक इक्वेशन, तो आयनिक इक्वेशन क्या होगा, जो भी चीज सिमिलर है, जो भी चीज सिमिलर है उससे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए किसका चेंज नहीं कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जिंक प्लस copper 2 plus and Zn2 plus copper, this is known as ionic equation। तो अगर कभी भी आपको आयनिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है, देन व्हाट वी विल डू, जिसका चेंजेस नहीं हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो दिस इज द आयनिक इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। अब आपको जो भी मिलेगा वो आयनिक इक्वेशन के ही फॉर्म में आपको मिलेगा। इज इट ओके, क्लियर है? यस। देख लीजिए एक बार, जस्ट गिव मी 30-50। तो दिस इज नोन एज आयनिक इक्वेशन। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आना शुरू होगा। अब हम लोग आते हैं, सेल रिएक्शन हो गया, नाउ वी आर कमिंग फॉर द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे करके एक डबल लाइन दिया जाता है, बस सुनते जाइए, ये डबल लाइन क्यों दिया जाता है वो भी बता दूंगा। इस तरफ एनोड के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, एंड दिस साइड कैथोड के बारे में दिया जाता है। किसके बारे में दिया जाता है, एनोड के बारे में, एंड इस साइड किसके बारे में होता है, कैथोड के बारे में होता है। ठीक है, अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो एनोड कौन सा पोर्शन है, दिस इज द एनोड पोर्शन, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो अगर आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले मैंने आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद लिखने का तरीका क्या है,
Zn to Zn2 प्लस, मतलब ये क्या बोल रहा है, जिंक से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस, और उसके बाद ये कॉपर 2 प्लस से क्या बन रहा है, कॉपर. सो दिस इज द आयनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बता दीजिए. हेलो, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए आइए, अब सुनिए धीरे धीरे. यहाँ पर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं, इसको क्या एक और नाम से क्या जानते हैं, हाफ रिएक्शन. किस नाम से जानते हैं, हाफ रिएक्शन. किस नाम से जानते हैं, हाफ रिएक्शन. ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे. उसके बाद किसी को डाउट्स है इस जगह पे तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो. चलिए नहीं डाउट्स है तो मैं अंडर समझ लेता हूं कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर है. लेट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, राइट ईच half cell reaction and also the net cell reaction for a cell. ये डबल लाइन को बस याद रखिएगा, ये सेपरेट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है. इसके बारे में हम लोग सीखेंगे आराम से एंड में. ठीक है, एक बार कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा ना तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा आपका ये. ठीक है, आपको बोल रहा है राइट द हाफ सेल. एकदम आराम से. हाफ सेल का मतलब क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. आइए पहले कॉपर करते हैं. कॉपर से ये क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस. कॉपर से ये क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस. 2 इलेक्ट्रॉन यहां आउट होगा. ठीक है, दिस इज द वन हाफ सेल which is known as ऑक्सीडेशन. और आप इस तरह लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लैश देके एट एनोड और हाफ सेल रिएक्शन. अब नेक्स्ट आते हैं सिल्वर. एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, Ag प्लस. क्या है, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको एक शो कर दे रहा हूं. उसके बाद आप लोगों को Ag होगा ना हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं सौम्या. सर, वो सिर्फ, हाँ सर, वो मैं पूरा सिर्फ Ag होगा ना, Ag प्लस. हाँ सिर्फ Ag होगा. चलो सब प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. चलिए क्लियर एकदम. ये हाफ सेल हो गया, राइट ईच हाफ सेल. सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए ना. कौन है, हेलो, क्या मिस हो गया है. अरे प्लीज बोल के चुप मत हो जाइए, मौन Yes, व्रत मत sir. रख लीजिए. ये ठीक है, कहां सर से मेरा मिस हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार. राइट ईच हाफ सेल रिएक्शन एंड आल्सो द नेट सेल रिएक्शन फॉर अ रिपीट कर सेल. दीजिए ना. हाँ हाँ, ये कॉपर से कॉपर 2 प्लस है और ये Ag से Ag प्लस है. अब ये हो गया हमारा हाफ सेल. हाफ सेल, अब हमें क्या चाहिए, नेट सेल चाहिए. क्या चाहिए, नेट सेल रिएक्शन. तो नेट सेल हमारा क्या होगा, नेट सेल मतलब पूरा सेल. अब इसे कैसे आप नेट सेल कर सकते हैं, ये मेरा हाफ सेल हो गया. आप इसे फिर से लिखिए, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए. হ্যাঁ দাদা পরে কথা বলছি আপনার সঙ্গে, হ্যাঁ পরে কথা বলছি, ঠিক আছে. Ag. अब देखिए इससे पहले का जो इक्वेशन था, यहां पर क्या था, ये दोनों का वैल्यू एक था, इलेक्ट्रॉन का एक था. इसलिए अगर आप इसे एक लाइन में भी लिखते तो क्या होता, ये कैंसिल, ये जिंक बना, ये कॉपर 2 प्लस बना, ये जिंक 2 प्लस बना, ये कॉपर बना, हमारा काम हो गया. मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा. दिस इज 1, so this will be multiplied with 1, and this is 2, so this will be multiplied with 2. Now write like this,
रिएक्टेंट पार्ट को पहले लिखिए, कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन +2 Ag +2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu2 +2 Ag। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आपका बना, कॉपर +2 Ag give copper 2 +2 Ag. So this is the net cell reaction. If you want to show the fundamental over here, solid and aqueous, so this will be the solid and this is actually a solution जो आयंस में चेंज होता है, aqueous, aqueous, aqueous। क्लियर है? किसी का कोई प्रॉब्लम है मुझे एक बार बताइए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूं। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक और चीज का कर रहा हूं, ये मेरा आंसर आ गया, सब करेक्ट है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन हमारे पास आता है, कॉपर सॉलिड AgCl2 give एक मिनट, ठीक है। इससे अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये पहले ये मेरा आंसर था, अब ये क्वेश्चन बन गया। इसे क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। और हमें बोला जा रहा है राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड आयनिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्लियर है? क्या सिमिलर है? क्लोरीन सिमिलर है। बहुत जगह क्लोरीन का जगह सल्फेट भी हो सकता है। जो सिमिलर है उसे हटा दीजिए। ऑब्वियसली सॉल्यूशन हमेशा एक्वस होता है, ये कंपाउंड जो होता है। ठीक है, इज इट ओके? अब हमें क्या करना है, अब हमें ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें कैथोड एंड एनोड लिखना है, या सॉरी एनोड एंड कैथोड। तो ये हमारा एनोड होगा। ये लाइन स्ट्रेट भी होता है बहुत बुक में, ये लाइन टिल्ड भी होता है, तो इसको लेके इतना सोचना नहीं है। ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, इसका भी मीनिंग है, क्या है आगे देखेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट। ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट होता है। आप बोलेगा सर कोफिशिएंट ऐसे आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन अप्लाई करने से तो आप सो अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। राइट द सेल रिएक्शन फॉर द सेल। ये है आपका। अगर किसी का भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम आईडी दी भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप मेरे लाइव स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कैसे पूछना है। और जो वर्चुअली देख रहे हैं यूट्यूब में, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल में चलते हैं, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इतना जो तैयारी मैं कर रहा था, इसी चीज के लिए कर रहा था, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। Ibrahim, I am taking class. देखो ये क्या फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब सिंपल बैटरी, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। उतना बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। ईएमएफ का डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहले देखिए, पहले चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह सब लिख दूंगा। व्हाट इज ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। देखिए यहाँ पर एक सेल, एक बैटरी जो होता है, उसका ये लोग
मांग रहे हैं कि उसमें कितना एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पोटेंशियल मतलब ताकत होता है। अगेन वी आर टेकिंग द सेम रिएक्शन जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे समझने के लिए। थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जैसे आपके बुक में दिया है मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा डेराइव कर रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जो बुक में नहीं किया गया है। ठीक है। ई सेल, एक किसी भी सेल की जो ताकत होती है वो क्या होती है, जो एनर्जी कैथोड जनरेट कर रहा है और एनोड जनरेट कर रहा है, वो एनर्जी को मिला के क्या बोलते हैं, सेल। यहां देखिए, एनोड, कैथोड, ठीक है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहां से आप एक बल्ब लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं। ठीक है। अब ये बल्ब कितना ग्लो करेगा, मान लीजिए ये बल्ब एकदम कम ग्लो करता है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर दिया हुआ वीक है, अच्छे से ग्लो करता है, फुल मतलब स्ट्रांग है। ठीक है। नहीं करता है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो ग्लो कर रहा है ये क्या कर रहा है, यहां पर से इसका एनर्जी जनरेट कर रहा है, मतलब कितना वोल्ट है, क्लियर है। तो वो जो वोल्ट मुझे मिलेगा वो किससे मिलेगा, जो कैथोड में जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है और एनोड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं। तो ई सेल क्या है, ई सेल को बोलते हैं ताकत ऑफ गैल्वेनिक सेल, व्हिच इज नोन एज सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, ई सेल करके। अब देखो, अब अगर मैं कॉमन सेंस लगाता हूं तो हमारा ई सेल क्या होगा, कैथोड यहां पर क्या है, विच वन इज कैथोड, दिस वन इज, शो द रिएक्शन ऑफ कैथोड। सो व्हाट इज ई कैथोड, कैथोड के जगह क्या मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं, प्लस ई एनोड, एनोड क्या है दिस, एनोड के जगह मैं ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट इज ई सेल। ई सेल का अगर डेफिनेशन है तो ई सेल का डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेल फ्रॉम फ्लो ऑफ अ करंट एट हायर इलेक्ट्रॉन टू लोअर। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, हमारा सम का फंडामेंटल है जो मैं यहाँ पे करता जा रहा हूं। ठीक है। देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, हेलो सब चले गए क्या, नहीं सर, नहीं है जी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब सुनिए, इस फंडामेंटल को बोलते हैं, इस फंडामेंटल को बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। अच्छे से सुनिए, ये पहला कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में ये कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ये आपका नीट जेई का फंडामेंटल में यूज होगा। आपके एग्जाम में जो कंसेप्ट यूज होगा दैट इज नोन एज, बोर्ड्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग क्या यूज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एक फंडामेंटल बनाया गया है आईयूपीएससी के तरफ से, किसी का भी सेल का डेटा कैलकुलेट करना और उसे फाइंड करना। आप बाद में मुझे बोलेगा सर इतना सिंपल था तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बना के क्यों कॉम्प्लिकेटेड किए, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए, ये और सिंपल के आगे देखेंगे। ई सेल क्या है, अगर आप अपने बुक में देखिएगा, अगर किसी को पहले से मालूम है तो वो बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये तो हमारे स्कूल में टीचर ने भी हमें पढ़ाया, आपने प्लस लिख दिया। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे डेराइव करने जा रहा हूं कि ये आया कैसे है। ठीक है। सो इसे देख लीजिए, आइए हम लोग सेम रिएक्शन लेके करते हैं दिस वन। ई सेल इज, ठीक है, ई यू सी यू 2+2 सी यू एंड ई ZN2 प्लस। ये हमारा किस फंडामेंटल में, ये देखो देखने से पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है? रिडॉक्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है। एक रिडक्शन है, एक ऑक्सीडेशन है। मगर IUPAC का कहना है कि वी हैव टू यूज द रिडक्शन पोटेंशियल, वी हैव टू यूज द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ। सर हाँ बोलिए सर। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन तो नहीं होता। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो। हाँ, कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है? नो। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या है? ये फंडामेंटल है। अब हम लोग क्या आएंगे? ई सेल में आएंगे। ई सेल में हमें किसमें चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए। किसमें चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या गेन कर रहा है आपका? यस, ये हमारा गेन कर रहा है। ये हमारा क्या होगा? कॉपर 2+2 कॉपर। ये क्या गेन कर रहा है? हेलो, बहुत इनएक्टिव आप लोग हैं। ये गेन कर रहा है? हाँ सर। थोड़ा बोलिए, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिए, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इसे गेन कराना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें इसका प्लेस चेंज करना होगा। अगर आप इसे इस जगह लिखते हैं, अगर रिवर्स करते हैं, तो ये फिर हमारा क्या आ जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। अच्छे से समझिए, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना है दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 मिनट का कंसेप्ट है, चैप्टर एकदम अल्ट्रा इजी हो जाएगा। तो अगर आप इसका जगह एक्सचेंज कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर कभी भी ये प्लेस चेंज होगा तो इसका एनर्जी क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो जाता है। उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। ये प्लेस चेंज हुआ है, ये क्या हो गया? माइनस। तो अगर मैं इसका प्लेस चेंज करके रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Zn2+2 Zn। तो it will become E of copper 2+2 copper minus E of Zn2+2 Zn, and this is known as E cell। तो अगर E cell को मैं रिडक्शन पोटेंशियल में लिख रहा हूं तो ये क्या होगा? E कैथोड माइनस E एनोड। तो ये कैथोड और एनोड माइनस कब होगा? जब ये रिडक्शन पोटेंशियल के वे में डिफाइन किया गया है। अगर ये रिडॉक्स पोटेंशियल के वे में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ई कैथोड प्लस ई एनोड। सो व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, ई सेल क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्यों कैथोड माइनस एनोड है? बिकॉज ये रिडक्शन पोटेंशियल वे में है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल वे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स राइट द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? कैलकुलेट द EMF of a cell in which the following reactions take place. At different electrodes, at different electrodes। क्या इक्वेशन दिया है?
दिस इज द क्वेश्चन, एकदम अच्छे से देखिए क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। हमें यहाँ पर फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ अ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब आप बोलिएगा अरे सर इसमें तो दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये रिडक्शन पोटेंशियल वे में है। आ रहा बात समझ में, रिडक्शन पोटेंशियल वे में है। अब आइए, अब एकदम आराम से आइए, अगर दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो आप आराम से लिखिए ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें से एक कैथोड है एक एनोड है, समझ में आ रहा है, मगर ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह दिया हुआ है। इसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद करना होगा, मगर मैं आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अभी ये ई कैथोड माइनस ई एनोड है। आप सोचिए ना, आप थोड़ा सा हम लोग इस तरफ आते हैं। आइए, मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दिया है Zn कॉपर 2 प्लस गिव Zn2 प्लस प्लस कॉपर, ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं। अगर इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर हो रहा है, और ये क्या था, ये ऐसा था। ठीक है, हम लोग इस तरह से नहीं लिख के, वी कैन राइट इन अ रिडक्शन पोटेंशियल वे। देखिए इसको उल्टा कर दिए हैं। आ रहा समझ में, ये इसमें अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो क्या होगा, कैथोड, और जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो क्या होगा, एनोड। लोअर इन एक्टिविटी सीरीज, आप बोलेगा सर आप तो बोले एक्टिविटी सीरीज जानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए, तो लोअर इन एक्टिविटी सीरीज, जो लोग एक्टिविटी सीरीज से कंपेयर करते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, हायर इन एक्टिविटी सीरीज, जैसे आपको पता चल जाएगा हायर इन एक्टिविटी सीरीज है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दिया है, आप बोलता है राइट सेल रिएक्शन, आ रहे उस क्वेश्चन में आएंगे, राइट सेल रिएक्शन। आपको मान लीजिए एक्टिविटी सीरीज मालूम है, आप बोलते हैं अरे सो सिंपल, ये तो कैथोड है, इसको ऐसे कर लो, और बोलोगे अरे ये तो एनोड है, ये एनोड है, हायर है, इसको इंटरचेंज करो, इसको इंटरचेंज करो। ओके चलो इंटरचेंज कर लिए। ठीक है, ये इधर, ठीक है, इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, ये इधर ये इधर, और ये भी साइन चेंज होगा। अब देखो ना, हम इसे इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है, इसे मुझे कहीं से भी ये इंटरचेंज करना है, ये गेन कर रहा था ये लॉस करेगा। अब दोनों का इलेक्ट्रॉन एक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपर 2 प्लस प्लस Zn गिव कॉपर प्लस Zn2 प्लस। देख लीजिए एक बार प्लीज, एक एक्नॉलेज कर दीजिए कि ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। समझ आ गया सर। और कोई ऐसे, अरे प्लीज सब अपना अपना सोचिए। मुझे सौम्य का एक चीज बहुत अच्छा लगा, ऑक्सीडेशन में बहुत बेसिक चीज था मगर उन्होंने सोचा नहीं बोलने के लिए, तो आप लोगों को भी दिल में कुछ ऐसा है तो प्लीज बोल दीजिए। वाह, लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आइए, क्या होगा, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये दो है, अब इसमें जिसका वैल्यू हायर है, अच्छे से सुनिए शॉर्टकट ट्रिक, ई सेल हायर goes to cathode, E cell lower goes to anode। ये है ट्रिक नंबर 1, और इसके बाद एक है ट्रिक नंबर 2, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो सेल रिएक्शन का दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो जाएगा। ये है ट्रिक 1। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है ना, हाँ ठीक है। अब आइए, इसमें से कैथोड कौन सा है, किसका वैल्यू ग्रेटर है, इसका वैल्यू ग्रेटर है, ये है कैथोड प्लस 0.79, ये लोअर है, इसका वैल्यू एनोड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैथोड क्या हुआ हमारा यहाँ पे, कैथोड हमारा यहाँ पर Ag+2 Ag है, एनोड क्या है Zn2+2 Zn है।
रिडक्शन पोटेंशियल वे में लिख रहे हैं ना, इसका वैल्यू 0.79, इसका वैल्यू, ये माइनस तो मेरा पहले से अटैच है, इसका वैल्यू क्या दिया है, -0.76, यहां पर ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 1.55 वोल्ट, यूनिट वोल्ट में होता है, ये भी वोल्ट में दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे फिर से बताइए। हेलो, हाँ सर। देख लीजिए, कोई भी असुविधा, कोई भी प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं सर। ए दादा सॉरी। आइए, ये क्वेश्चन दिया है कॉपर 2+ सिल्वर दिस, ये कॉपर 2+ का वैल्यू है, मतलब पोटेंशियल का, ये सिल्वर का है। अब पूछ रहा है क्या ई सेल ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेक वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। वेरी सिंपल, ई सेल को कैथोड माइनस एनोड कर ले रहे हैं। अब सुनिए ट्रिक नंबर 2, दिस इज ट्रिक 2। ट्रिक 1 क्या था, जिसका वैल्यू हायर है वो कैथोड होगा, जिसका वैल्यू लोअर है वो एनोड होगा। ट्रिक 2 क्या है, अगर इक्वेशन गिवन है तो ये वैल्यू चेक नहीं करेंगे, अगर इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से कैथोड एंड एनोड फाइंड करेंगे। किससे कैथोड एंड एनोड फाइंड करेंगे, इक्वेशन से। किससे फाइंड करेंगे, इक्वेशन से। ये देखिए, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए यहां मैंने कैथोड लिख दिया, कॉपर 2+ से कॉपर, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। ये सिल्वर है, हमेशा क्या लिखेंगे पहले, आयंस एंड दिस, ये ऑलरेडी इसके लिए माइनस वैल्यू डेराइव होकर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पर कॉपर का वैल्यू प्लेस कीजिए, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल वे में दिया है। सिल्वर का वैल्यू प्लेस कीजिए, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल वे में दिया हुआ है। और ये हमारा क्या है, आंसर है। आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है चेक वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। फिजिबल मतलब होता है वो रिएक्शन होगा कि, तो अगर ई सेल का वैल्यू ग्रेटर आता है तो रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इज फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन होगा और तुरंत होगा। और अगर ई सेल लेस देन 0 आता है तो प्रोसेस क्या है, नॉन फिजिबल, जो रिएक्शन कभी नहीं होगा, और कभी होगा ही नहीं तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब बोलिएगा ई सेल इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद आगे देखेंगे, फ्री एनर्जी है। सो हमने वैल्यू निकाला, अब वैल्यू निकाल के हमने चेक किया तो देखा ये क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस आने से क्या होगा, नॉन फिजिबल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। A conventional method of represented voltaic cell, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हमने नहीं देखा है, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। अब देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, इसको लेके ये बट डबल लाइन देखिएगा, इसके इस तरफ क्या है एनोड, इस तरफ क्या है कैथोड। देखिए रिप्रेजेंटेशन भी किसमें दिया है आपका, नॉर्मली आपका रिप्रेजेंटेशन किसमें दिया है, नॉर्मल वे में, ठीक है। मगर यहाँ देखिए दोनों चीज किसमें दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो पहले हम लोग इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, पहले नंबर 1 का आंसर, ये क्या है Zn2, 2 इलेक्ट्रॉन करके क्या बना रहा है ये Zn2+, और ये क्या है कॉपर 2+ के कॉपर, ये कैंसिल हो गया, क्या बना जिंक, एकदम क्लियर है ये। अब बोल रहे हैं नेट सेल हो गया, अब बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल। अगर सेल पोटेंशियल में अगर इक्वेशन दिया है, ये देने का मतलब क्या है, इक्वेशन दे दिया है, तब हम लोग वैल्यू देख के नहीं करेंगे। अगर इक्वेशन नहीं दिया रहता तब जो ग्रेटर वैल्यू होता है कैथोड होता है, जो लोअर वैल्यू होता है वो एनोड होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ट्रिक 2। ट्रिक 2 हमारा क्या है, इक्वेशन देख के पहचानना कौन कैथोड है कौन एनोड है। अब किसके वे में लिखना, रिडक्शन, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के वे में दिया है। तो ई सेल हमारा क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड यहां पर कौन सा है, कॉपर है। चलो रिडक्शन पोटेंशियल के वे में लिखो, क्योंकि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के वे में दिया है। एनोड कौन सा है, जिंक है।
क्या है कॉपर 2 प्लस हमारा वैल्यू कितना दिया है, कॉपर 2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है हमारा 0.34 वोल्ट। अच्छी बात है, ये माइनस है। जिंक का वैल्यू क्या दिया है -0.76 इसे ऐड कीजिएगा, देखिए तो 1.10 आ रहा है क्या, हाँ 1 सर। पॉइंट, ये एकदम क्लियर है। मैं बहुत धीरे धीरे इस चीजों में आ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आराम से। ई नॉट को लेकर पहले घबराना नहीं। ई क्या है, सेल रिएक्शन। ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन। ई कैथोड क्या है, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में लिख रहे हैं इसीलिए मैं लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ई नॉट कैथोड क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या, उसी तरह एनोड स्टैंडर्ड अगर कभी भी यूज होता है, मान लो स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन, प्रेशर क्या है 1 बार, एंड कॉन्सेंट्रेशन जो बाकी यूज होगा क्या है 1 मोलैरिटी। क्या है 1 मोलैरिटी। तो अगर कभी भी नॉट यूज होता है वो सेम आएगा। व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। उसका बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमारा मतलब नहीं है। अगर आप देखिएगा तो मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है अभी तक, जितना भी क्वेश्चन बताया है, ये सभी क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन दिस। मैंने ये वर्ड स्टार्टिंग में इसलिए यूज नहीं किया कि अभी तो आप लोग जस्ट ईएमएफ समझे हैं, फिर से स्टैंडर्ड वर्ड यूज होगा तो आप लोग कंफ्यूज होना शुरू कर दीजिएगा। एकदम क्लियर है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट 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 नॉट, आगे आंसर। ठीक है, अगर नॉट नहीं दिया, अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया है और सिर्फ बोलता है ईएमएफ, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। मगर अगर स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या बोलता है, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी। इज इट ओके, सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में। सम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर एज फॉलो, कुछ दिया हुआ है। अब बोल रहा है यूजिंग दिस वैल्यू प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन बिटवीन फिजिबल और नॉट। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। बोल रहा है ये आपका, ठीक है, ये आपको बोल रहा है क्या ये दो रिएक्शन फिजिबल है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, आपका जब से केमिस्ट्री पढ़ा है तब से लेके अभी तक का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आइए। पूछ रहा है क्या ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर सकता है, एकदम आराम से आइए। Fe3 प्लस से आपका क्या बन सकता है,
4+ बन सकता है, 5+ बन सकता है, या 2+ बन सकता है। ये क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का या गेन करेगा। अपना आज तक आपने नर्सरी से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है, जो भी चीज केमिस्ट्री में देखा है, उस कॉमन सेंस को यूज कीजिए। सर लॉस। लॉस करेगा क्यों? क्योंकि हमने आयरन को हमेशा यही 2 स्टेट में देखा है, ये हमारा कॉमन सेंस है। तो अगर ये 3+ है तो आगे चल के ये क्या बनना चाहिए, 2+। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, गेन। ठीक है ऋषित जी, ठीक है। अब ये क्या है, ये Br- है, तो ब्रोमीन को तो कभी हमने -2 में नहीं देखा है ना, कि ब्रोमीन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। हमने ब्रोमीन को क्या देखा, अगर -1 है, ये अगर गेन हो रहा है तो सिंपल ये क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, Br- से ये ब्रोमीन बनेगा। ठीक है, मगर ब्रोमीन एटम अकेला नहीं होता, इसे Br2 करते हैं। देख लीजिए, ये रिएक्शन समझ में आ रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करूं? चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब सबका करेक्ट है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए अब हम लोग ई सेल फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रहा है। ये हमारा क्या है, एनोड है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड होता है? नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैथोड होता है। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनोड होता है। माइनस से क्या बन रहा है, 0। अब यहां से आप इसको लिखिए और रिडक्शन पोटेंशियल में लिखिए। ये गेन हो रहा है तो ये क्या लिखेंगे, इस तरह। देखिए गेन कर रहा है, यहाँ देखिए गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। अब माइनस देके इसे गेन करते हुए लिखो। इसे गेन करते हुए लिखोगे तो क्या लिखोगे, उल्टा लिखोगे। बहुत लोग बोलेंगे सर बैलेंस क्यों नहीं किया, कर लीजिए बैलेंसिंग। यहां हम लोग थोड़ी ना कुछ बैलेंसिंग लिखते हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका वैल्यू क्या है, 0.77। अब Br2 टू Br- का वैल्यू क्या है, देखिए एकदम एक्यूरेट हमारा रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है, क्या है, -1.08। वैल्यू फाइंड कीजिए। वैल्यू क्या आएगा, 23 एंड 8 कितना होगा हमारा, 35 होगा ना, नहीं 35 नहीं, 31 होगा। -0.310। E naught cell is less than 0, so the reaction between these two is not feasible. E cell is less than 0, then the reaction between Fe3 plus and Br minus, जो aqueous लिखा है, is non feasible। ठीक है, अब आपको इस दो के बीच का बोल रहा है। ये दो में मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ऐसे करके लिख लूंगा। सिल्वर कभी माइनस नहीं होगा, ये हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। आपको यहां से भी आइडिया मिल जाएगा, इस वैल्यू से भी, कि सिल्वर क्या है, एक ही लॉस करेगा, है ना। ये तो -1 नहीं होगा ना। आयरन 3+ से क्या करेगा, 2+ करेगा। ये कॉमन सेंस है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ये आपका कॉमन सेंस है। आपने कितना 7, 8, 9 में पढ़ाई किया है, ये उसके ऊपर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं यहाँ पे। ये सिल्वर है, ये आयरन है। आयरन क्या बनेगा, मान लो सिल्वर नहीं, मान लो आयरन क्या बनेगा, 2+। तो आयरन अगर 2+ बनेगा तो आयरन क्या कर रहा है, गेन। इसका मतलब इसको लॉस करना होगा। और यहां से भी हमें कॉमन सेंस मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को बहुत इजी वे से कर सकते हैं। ई कैथोड यहाँ पर कौन हो रहा है, कैथोड कौन हो रहा है, जो गेन कर रहा है, मतलब Fe3+2 Fe2+, और एनोड क्या हो रहा है, Ag+2 Ag, क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वे में लिख रहे हैं। वैल्यू प्लेस कीजिए आयरन का। आयरन का वैल्यू क्या है, 0.77, है ना। और सिल्वर का क्या है, दिस। क्लियर है, ये भी नॉन फिजिबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दीजिए। ऐसे भी कभी सिल्वर कभी आयरन को उसके पोजीशन से आयंस को हटा ही नहीं सकता है।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है उसके बैकग्राउंड में क्या वैल्यू होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक और नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऐसी बोलते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, जो हाइड्रोजन वहां से आउट होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SHE बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेंशियल। और इसी चीज को एक और नाम से जानते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, which is known as NHE। एक ही चीज है दोनों। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैलकुलेट किया गया है कि ई नॉट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर H+2H2 लो, ठीक है, तो ये क्या दिखा है, एक्सपेरिमेंटली 0 होता है। ये वैल्यू बस आपको याद है, या फिर इसको इंटरचेंज कर लोगे तब भी ये वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब मैं एक क्वेश्चन में आ रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग को इसके बाद का नस्ट इक्वेशन पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5। नो, सम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन एसिडिक सॉल्यूशन। आते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं आंसर नंबर 1। will copper Ag plus ion in एक्वा सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। एकदम आराम से बिंदास होके आइए, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉपर ऐसे करके सॉलिड लिख लीजिए, Ag प्लस आयंस है, एक्वस लिख लीजिए, और इसके बाद का इक्वेशन आपको बनाना है। तो ये अब धीरे धीरे यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि कॉपर विल शो 2+, और अगर यहाँ 2+ होता तो इस तरफ कॉपर शो करते हैं, यहाँ कॉपर है तो इस तरफ 2+ शो करेंगे, अगर मेटल है तो इस तरफ आयंस होगा, आयंस है तो इस तरफ मेटल होगा। एज सिंपल। आप बोलते हैं सर आई वांट टू डू द बैलेंसिंग, डू द बैलेंसिंग, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू डोंट डू द बैलेंसिंग देन आल्सो नॉट अ इशू। अब हमें क्या करना है ये पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ई सेल फाइंड करूंगा। पहले इक्वेशन के थ्रू कैथोड फाइंड कर लेता हूं। कैथोड हमारा क्या है, सिल्वर है, हमें समझ में आ रहा है। इक्वेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड क्या है, कॉपर है जो लॉस कर रहा है, मगर लिखने का तरीका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वे में, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अब मैं सिल्वर का वैल्यू लिखता हूं। सिल्वर का वैल्यू क्या दिया है, 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट। What is the answer? Answer is 0.46 volt. What is the answer? 0.46 volt. Is it okay? So will this reduce this? Yes. इस तरह लिखिएगा, कॉपर S reduce Ag plus ions in aqueous solution because E cell is greater than 0। एकदम क्लियर है? किसी को भी नंबर 1 में इस क्वेश्चन में एक छोटा सा भी डाउट्स है? चलिए, नहीं सर। ओके, थैंक यू। अब आगे, हाँ बोलो ऋषित, कुछ बोल रहे हो? Sir, is it compulsory to write the equation? What to write?
the equation. No, it's not compulsory to write the equation. You can directly do like this. ठीक है? But if you're able to understand that which is cathode, which is anode, आप बोलोगे सर हायर वैल्यू कैथोड होगा, लोअर वैल्यू एनोड होगा, मगर इक्वेशन में ये रिस्क मत लेना। मान लो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन इस तरह देता, will copper 2 plus reduce Ag, तब तो ये आंसर मेरा नॉन फिजिबल आता। तब अगर आप कैच कर सकते हो ये बना के कि कौन कैथोड है इक्वेशन के हिसाब से, आप बोल सकते हैं हाँ सर कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर तो देख के समझ में आ रहा है ये आयंस है तो ये कैथोड होगा, और ये यहाँ एनोड है तो इसको इंटरचेंज करके ये मैं एनोड बना दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ कि करेक्ट होना चाहिए, और इक्वेशन लिखने से एक अच्छा प्रेजेंस एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है, मगर अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो you'll get the मार्क्स। ठीक है? Okay, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा, कोई भी जगह पे ऐसा तो नहीं है ना कि एक माइन्यूट आपको लग रहा हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं एकदम जीरो से आया हूँ, एकदम कैसे इक्वेशन बनता है, कैसे करके चीजों को लिखता हूँ, किस तरह से किस चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं नंबर 2 में। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? विल कॉपर डिसॉल्व इन वन वर्ड? डिसॉल्व, रिएक्ट, रिड्यूस सब एक ही मतलब होता है। डिसॉल्व होगा जब यहां पर रिएक्शन हो रहा है वो चीज। विल कॉपर dissolve in one molarity HCl? Will copper dissolve in one molarity HCl? एकदम बिंदास हो गया, एकदम बिंदास। कॉपर अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अब हमारा कॉमन सेंस 9-10 का क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, अग्री है? हेलो हेलो, हाँ सर। Yes, हाँ? sir. यस सर। चलिए आयनिक इक्वेशन बना लेते हैं। अग्री हैं सर? ई सेल क्या होगा? ओहो एक गलती मैं कर रहा हूं यहाँ पे, रिडक्शन स्टैंडर्ड दिया है, नॉट लगाओ सब पे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। सॉरी फॉर दिस, नॉट लगाओ। अब क्या होगा? ई नॉट, कैथोड यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, और एनोड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वे, रिडक्शन पोटेंशियल वे। इतना गलती नहीं चलेगा, देख रहे हैं मैं कितना गलती कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, देख लो इक्वेशन। सिंस वी नो, एकदम ये चीज लिखना है, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन जो भी हो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो हमारा, हाँ मान लीजिए बाहर गया, तो ई नॉट सेल हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? जीरो, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चा? 0.34। तो आंसर क्या आएगा? -0.34 वोल्ट। E naught cell is less than 0. The reaction is non feasible. हमने ये इक्वेशन क्यों बनाया था? समझने के लिए। ऐसे भी एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, तो कॉपर तो कभी हाइड्रोजन को कर ही नहीं सकता है, मगर इस तरह से तो आंसर नहीं लिख सकते हैं ना। आंसर के लिए तो हमें वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट यूज करना होगा, डेटा यूज करना होगा। हाँ सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक यहाँ पर दे दिए हैं। अगर किसी का भी बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो सोचिए, ये सोच ही नहीं पाएंगे ये है क्या। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक का मतलब पहले आयंस फिर मेटल, पहले आयंस फिर मेटल। एकदम क्लियर है कि फिर से बताओ? ये वैल्यू समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक का मतलब Sir, should it be E naught? हाँ, थैंक यू ऋषि, बिल्कुल इट विल बी ई नॉट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ जिंक आयंस में 1 मोलैरिटी दिया हुआ, ऑब्वियसली सॉल्ट का मोलैरिटी होता है, आयंस का 1 मोलैरिटी। अच्छी बात है, 1 दिया है, बहुत अच्छी बात है। हमें मालूम है स्टैंडर्ड में 1 मोलैरिटी होता है। ये भी एक लिखने का तरीका है आयंस के बगल में, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको नहीं लिखना है। अब बोला राइट द सेल रिएक्शन। हाँ, कितना आराम से, ये एनोड है, ये कैथोड है, कितना इजी। नंबर 1, चलिए पहला पार्ट हो गया। ये रिप्रेजेंट करना मत भूलिएगा, ये मैं बार बार भूल जा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार बता, मैं भूल भी जाऊंगा तो कोई बात, आप मत कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 भी यहीं पर करते हैं क्योंकि डेटा दिख रहा है। ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई सेल स्टैंडर्ड क्या होगा? So how will we know which one is solid and which one is aqueous? मेटल अलोन, मेटल अलोन सॉलिड, ions, ions, ions form when there is an aqueous solution, because during the electrolysis we take the aqueous solution of those things, that means ions is in aqueous. ऋषि ठीक है कि फिर से बताऊं? Okay, sir. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया और नहीं आया तो आप फिर से नहीं पूछोगे। मेरा पढ़ाने का और भी तरीका है, मैं इसको और इजी वे से बता सकता हूँ। क्लियर है ये कि और भी इजी वे से बताऊं? चलो अब आता हूं, कैथोड हमारा यहाँ पर क्या है? कैथोड हमारा क्या है? कैथोड हमारा कॉपर है। चलो लिख लो रिडक्शन पोटेंशियल के वे में। एनोड हमारा क्या है? जिंक है, उसे भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के वे में लिख लेते हैं, खुशी की बात है। कैथोड का वैल्यू क्या है? कैथोड कौन सा है? कॉपर है, ये है कैथोड। तो कैथोड का वैल्यू क्या है? 0.350, 0.350 माइनस -763। ठीक है, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए सही है कि नहीं। 1.13 वोल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। एकदम समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अब मैं आता हूं नंबर 3 में। इज द सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड व्हाई? ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हमें खुश कर देता है। ठीक है, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब फिजिबल है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है। व्हाई? बिकॉज ई सेल इज पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एक छोटा सा भी माइन्यूट प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा ये फंडामेंटल कंप्लीट है। नो डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑन ईएमएफ एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इसे क्या बोलते हैं? नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। ई सेल क्या होता है? ई सेल होता है ई नॉट सेल
-2.303 RT by NF log। आप बोलोगे सर मुझे डेरिवेशन दिखाओ, मैं वो भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जो बोर्ड्स में आता है उससे देख लो। ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, हमें हमेशा मालूम है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मैं एक सिंपल इक्वेशन दिखा रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑन नस्ट इक्वेशन। मुझे 10 मिनट दीजिए। आप लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे पहला कंसेप्ट के लिए आधा घंटा दिया था, मैंने क्लियर कर दिया, इसके लिए मुझे 10 मिनट दीजिए। बस सारा टर्म्स लिख देंगे कि कौन सा क्या है। नो, व्हाट इज ई सेल? EMF of the cell. What is E naught cell? Standard EMF कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, of the cell. What is R? Molar gas constant. क्या है R हमारा? मोलर गैस कांस्टेंट। व्हाट इज T? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसे टेम्परेचर इन केल्विन बोलते हैं। व्हाट इज N? नंबर ऑफ आयंस exchanged. What is F? 1 Faraday, which is known as 96500 coulombs. और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, टर्म सबका क्लियर है? चलिए, किसी का कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताइएगा। Yes, अब मैं आता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। आपको इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो टर्म्स है ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन होगा, आर का वैल्यू 8.314 होगा, फैराडे 96500 होगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बिकम 0.0591। यही आपके बुक में भी दिया है डायरेक्ट वैल्यू। माइनस बाय n log concentration of product or products। कुछ चाहिए ना? चलिए, रिएक्टिव। इज इट ओके? अब समझ में आ रहा है हमें डायरेक्ट ये वैल्यू यूज करना है। आइए ना, सब शो कर देंगे। इसका भी वैल्यू आप प्लेस करके बोलिएगा, मैं वो भी दिखा दूंगा। R 8.314 है, ये 298 है, ये 96500 प्लेस कीजिए, देखिए एक ही आएगा। अब आओ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा। चलो, कैलकुलेट ई सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन जिंक आयंस का हमेशा मोलैरिटी होता है। ये हमारा क्या है, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड। इस दोनों का मोलैरिटी दिया हुआ है, एकदम अच्छे से सुनिए। ये ई नॉट का वैल्यू दिया है, मुझे बोल रहा है ई सेल फाइंड करने 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले ये सोचिए कि क्या ये नस्ट इक्वेशन की तरह लग रहा है? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। क्लियर एकदम? चलिए, अब देखो एकदम आराम से, टू सॉल्व एट E cell at 25 degree centigrade will be E naught cell minus 0.0591 by N log concentration of product। यहाँ पर एकदम माइनर इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट यूज होगा, जो आपको नहीं भी मालूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताने में 30 सेकंड लगेगा। क्लियर है? अब हम लोग ई सेल क्या लिख सकते हैं? पहले हमें ई नॉट सेल फाइंड करना होगा। मैं यहां पर पहले ई नॉट सेल फाइंड कर लेता हूं। ई नॉट सेल क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड,
देखते हुए क्या पता चल रहा है, कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है। दिखने का तरीका वही, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा हमारा कॉपर 0.34 और जिंक क्या होगा माइनस ऑफ माइनस पॉइंट। ये तो वही सम हो गया जो थोड़ा देर पहले किया था, 1.10 वोल्ट। क्लियर एकदम? इज इट ओके? अब आते हैं, अब यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा और चीजों को समझ लेता हूं। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर 2+ से कॉपर बनाने में? कितना चाहिए? 2। एंड जिंक से जिंक 2+ को क्या चाहिए? 2। तो ये हमेशा इक्वल होगा, जितना गेन या जितना लॉस होगा वो इक्वल होगा। तो किसी भी एक को लिख लो, तो ये क्या हो गया 2 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Zn2+ एंड कॉपर। यही है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, Kc क्या होता था? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये यहां तक क्लियर है? पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। यस यस किसी का भी डाउट्स है? नहीं है किसी का? अगर है तो बोलिए। अब देखिए, इक्विलिब्रियम में एक चीज हमने और पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज वन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज वन। जिन्होंने मेरे पास 11 में पढ़ा है उनको याद होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं। तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट में लेना है वो हमें सॉलिड नहीं लेना, सिर्फ आयंस लेना। मान लीजिए आपको मालूम नहीं सॉलिड का 1 होता है क्या होता है, तो आप डायरेक्ट आयंस का ही लेके लिखिए ना। यस सन। नहीं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए। ई नॉट सेल क्या है? -0.0591/2 लॉग Zn2+ बाई कॉपर 2+। क्या है? Zn2+ बाई कॉपर 2+। ठीक है, ये हम लोग सॉलिड को कभी भी, अगर आपको नहीं मालूम है इक्विलिब्रियम का, तो आप सिर्फ आयंस को रिप्रेजेंट कीजिएगा, सॉलिड को नहीं कीजिएगा। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपको उतना बड़ा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो 12 पढ़ने का टाइम नहीं, आप 11 कहां से पढ़िएगा। इज इट ओके? चलो आओ अब एकदम आराम से। ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा कितना दिया है? ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा 1.10 दिया है। ये क्या है? 0.0591/2 लॉग Zn2+ का वैल्यू क्या है? Zn2+ का वैल्यू 0.50 है। कॉपर 2+ का वैल्यू क्या है? 0.20। ये पॉइंट हटा दीजिएगा, तो ये 5 - 2 हो जाएगा। लॉग 5 का भी वैल्यू मैंने आपको याद करने बोला था, 2 का भी याद करने बोला था, 0.0591/2। ठीक है, ठीक है। लॉग 5 - log 2 लिख सकता हूं। log 5 का वैल्यू होता है 0.6989 और 2 का तो हमें बहुत पहले से याद है 0.301। ये पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आएगा ये पूरा कैलकुलेट होके 0.01। आंसर क्या आएगा? 1.09 वोल्ट। क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसिडर द रिएक्शन 2Ag plus gives CD। ठीक है, this the standard reduction potential of Ag and CD। ये तो हमारे लिए क्लियर हो गया रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब। गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन याद है? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे हम लोग? रिमेंबर, एकदम स्टार्टिंग में दिखाया है सेल रिप्रेजेंटेशन। आइए नंबर 1, इसका आंसर मैं यही और वो एनोड डबल लाइन देखे कैथोड। हाँ, पहले क्या करते थे? एनोड
CD2 प्लस, एकदम क्लियर है? ये हमारा नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ, यहीं पर कर दूं? कैथोड क्या है यहाँ पे? सिल्वर है, और एनोड क्या है? कैडमियम है, मगर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? दिस वैल्यू प्लेस कर लो। सिल्वर का वैल्यू क्या आएगा? सिल्वर का वैल्यू कितना दिया है? 0.80। कैडमियम का क्या दिया? माइनस ऑफ माइनस 0.40। इस वैल्यू को ऐड कीजिए, क्या आएगा? 1.20। मैं यूं ही लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर एकदम। हेलो, पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3। वी विल स्टार्ट पार्ट 3 फ्रॉम हियर। What will be the EMF of cell if concentration of cadmium and silver is this? कैडमियम और सिल्वर का अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है तो क्या होगा, उसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है। तो कैडमियम का कितना बोल रहे हैं? कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन CD2 प्लस, आइए ना एक बार लिख लेते हैं इससे, 2Ag प्लस। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहा है? ब्रैकेट में ये लिख लीजिए समझने के लिए। ये CD है, सॉलिड है, छोड़ दीजिए। सिल्वर है, सॉलिड है, उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, 1 होता है। और कैडमियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बोला जा रहा है? कहाँ गया? ओ हाँ, सॉरी, कैडमियम का 0.1 है। बोलिए, क्लियर एकदम? अब हमें क्या फाइंड करना है? ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव यहां जा रहा है और यहाँ 2 लॉस हो रहा है, तो क्या है? एक्सचेंज कितना हो रहा है? 2 है, ये कंफर्म है। अब आते हैं लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय, सिवायंस लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड बीवेयर, दिस इज 2, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस। याद है इक्विलिब्रियम में जो यहाँ पर कोफिशिएंट रहता है वो पावर आ जाता है। इस क्वेश्चन में एक क्या था कि इस क्वेश्चन में कोई कोफिशिएंट ही नहीं था, मगर इस क्वेश्चन में तो हमारा कोफिशिएंट है। अब हम लोग वैल्यू फिर से लिखते हैं। ई सेल क्या है? दिस ई नॉट सेल का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया ना, 1.20। कितना आएगा हमारा? 1.20 माइनस 0.0591/2 लॉग कैडमियम का वैल्यू क्या होगा? 0.1 एंड सिल्वर का क्या है? 0.2 होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई इट इज होल स्क्वायर? इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है। माइनस 0.0591 बाय लॉग, इसका पूरा कैलकुलेशन है मेरे पास। क्या आएगा हमारा ये कैलकुलेट होके? 0.3979। ये क्या होगा? 1.20 माइनस ये वैल्यू क्या आएगा? 0.01। तो ये वैल्यू क्या आया? ये वैल्यू क्या आया? 1.19 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन। विल सेल रिएक्शन वर्क स्पॉन्टेनियसली फॉर द गिवन कंडीशन 3 अबव? यस, the cell reaction is spontaneous because E cell is greater than 0. अब यहां पर एक हमारा फंडामेंटल यूज होगा, फ्री एनर्जी कंसेप्ट। ठीक है, ये रिलेशन आएगा
electrochemical cell and gives energy of the reaction और gives free energy of the reaction. हमने इसे थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था. अब ये थर्मोडायनेमिक का पोर्शन यहाँ पर रिपीट होगा, मगर अगर आपको थर्मोडायनेमिक याद नहीं है, जैसे इक्विलिब्रियम अगर याद नहीं था, तो कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट का कुछ होगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा. ये रिलेशन है आपका. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? डेल जी इज माइनस एन एफ. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम लोग निकालते हैं. क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड. तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा. जब स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे तो इसके ऊपर नॉट नहीं होगा. एन क्या है? डेल जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. और इन बेटर वे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एन क्या है? नंबर ऑफ. एन क्या है? वही चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो मैंने यहां पर आपको लिख के अभी बताया है. नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, आयंस नहीं, नंबर ऑफ, इसको बेटर रखिए, इसको चेंज करिए, नंबर ऑफ चार्ज एक्सचेंज. चार्ज लिख लीजिए, ठीक है, बेटर होगा. वही पॉजिटिव नेगेटिव, और कुछ नहीं है. नंबर ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, मगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा. एफ क्या है? 1 फैराडे, which is equal to 96500. ठीक है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है. मान लो ये क्वेश्चन है और आप बोलता है विल द सेल्फ इज स्पॉन्टेनियस और नो. अच्छे से सुनिएगा, एकदम अच्छे से, क्योंकि ये फाइनल अपडेशन था. वो लोग को मैं रोकता, मगर मैंने देखा कि उनका क्लास हो गया, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे. अगर कभी भी कोई भी पूछता है कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो आप ये भी शो कर सकते हैं, मगर इज बेटर टू शो डेल जी. आप यहां पर इसका डेल जी का वैल्यू निकालिए. अब आइए, अगर डेल जी नेगेटिव है, डेल जी का काम ही है फिजिबिलिटी फाइंड करना. द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस is feasible and spontaneous. अगर डेल जी पॉजिटिव है, जस्ट उसका उल्टा है, द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इज नॉन. आप थोड़ा अपना बुक देखिएगा ना, आपको सब समझ आएगा. नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर डेल जी का वैल्यू स्टैंडर्ड हो या जो भी 0 होगा, तो द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. इज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है? तो अगर कभी भी कोई डेल जी का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछते हैं कि उसका फिजिबिलिटी बताने के लिए, तो हम लोग क्या कर, कभी भी फिजिबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को ई नॉट पता चल गया है, हम लोग क्या करेंगे? डेल जी नॉट निकालेंगे. कैसे? -n क्वेश्चन में दिया है, एफ दिया है, ई नॉट सेल. तो अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आता है, तो डेल जी क्या आएगा? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव. इसीलिए बोल रहा है डेल जी पॉजिटिव होगा तो नॉन फिजिबल. जस्ट इसका उल्टा, बिकॉज यहां पर हमारा क्या अटैच हो रहा है? माइनस हो रहा है. मैं क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा, एकदम इसके लिए बिंदास रहिए. मगर ये दो इक्वेशन, आप ये दो कुछ फॉर्मूला है जिसे देख लीजिए, जिसमें आप डायरेक्ट पेश करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोनो असुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आइए. ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय
n log kc। kc मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस अब कुछ नहीं है, यहाँ पर kc का वैल्यू दिया रहेगा, n दिया रहेगा, या kc n देके E नॉट फाइंड करने बोलेंगे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं वर्कशीट दूंगा, यहां तक कम से कम पहले कंप्लीट कीजिए, और थोड़ा सा है वो थ्योरी है। ठीक है, यहीं तक पूरा कीजिए, आपसे पूरा नीट का पूरा फंडामेंटल हो जाएगा, आपका बोर्ड्स का पूरा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। थ्योरी के लिए आपको क्या अभी जानना है? थोड़ा सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन देखना है, ठीक है, थोड़ा प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी क्या होता है इसका आप खुद भी चाहें तो ये दो चीज का देख सकते हैं।